मैक्सिमम मिनिमा का सेकंड वीडियो। फर्स्ट वीडियो में 2 पॉइंट अपन कंप्लीट कर लिए थे, लोकल मैक्सिमम वैल्यू और लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते थे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से। और सेकंड सॉल्व किया था ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्लोज इंटरवल गिवन है और आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। नाउ मैक्सिमम का जो सेकंड मेथड है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट इस टेस्ट में आपको क्या करना है, जिस फंक्शन को, जिस वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है सबसे पहले वो फाइंड कीजिए। मान लो किसी का वॉल्यूम मैक्सिमम फाइंड करना है तो वॉल्यूम फाइंड करो, किसी का सरफेस एरिया तो सरफेस एरिया, पेरीमीटर पेरीमीटर, जिसको भी मैक्सिमम या मिनिमम चेक करना होता है उस फंक्शन को फाइंड कर लीजिए और उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। एक ही वेरिएबल, जैसे यहां ये पूरा फंक्शन x में, इसका डिफरेंशिएशन f डैश x, टू फाइंड टर्मिनल पॉइंट, पुट f डैश x इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पे आपको यहां से x की वैल्यू फाइंड होगी, वैल्यू 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है। नाउ इस f डैश का एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो f डबल डैश x आएगा। इस f डबल डैश x के अंदर सबसे पहले x1 पुट करो, फिर x2 पुट करो, फिर x3 पुट करो। आप क्या देखेंगे, या तो वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी या लेस देन 0 या इक्वल टू 0। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो x1 इज मिनिमम पॉइंट, लेस देन 0 आती है तो x2 इज मैक्सिमम पॉइंट, और इक्वल टू 0 आती है इन्फ्लेक्शन पॉइंट, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। x1 में मिनिमम पॉइंट प्रूव हो गया तो उस x1 को f के अंदर पुट करने पे जो वैल्यू आएगी, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। x2 मैक्सिमम पॉइंट प्रूव हो गया तो फंक्शन के अंदर x2 पुट करने पे जो वैल्यू आएगी, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से आप किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं आपकी एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन और एग्जाम्पल नंबर 50वां, तीनों एक जैसे क्वेश्चन है। स्टूडेंट बिल्कुल इस मेथड को आपको याद रखना है, बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड। देखिए 17 क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, एक स्क्वायर शेप में सीट गिवन है। ये स्क्वायर शेप में भी हो सकती है और रेक्टेंगल शेप में भी हो सकती है। ये अभी स्क्वायर शेप में गिवन है, इसकी सभी साइड आपको 18 गिवन है। ऑल साइड इक्वल टू 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये पूछा है, बताओ इसके सभी कॉर्नर से, इसके सभी कॉर्नर से कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करें।
कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करें, तो मैंने लेट कर लिया कि मैं सभी कॉर्नर से x सेंटीमीटर का स्क्वायर कट कर रहा हूं। कट करने के बाद ये जो प्लेट्स बने हैं इनको अगर फोल्ड कर दें, देखिए इनको फोल्ड करने पे एक ओपन बॉक्स बन गया। ये एक ओपन बॉक्स बन गया। x इधर से कट हुआ, x इधर से कट हुआ, टोटल 18 था, तो रिमेनिंग पोर्शन जो बना है, बॉक्स बना है, उसकी लेंथ कितनी हुई? 18 माइनस 2x। लेट साइड ऑफ स्क्वायर is x centimeter cut from each corner of sheet। इस शीट के सभी कॉर्नर से जो स्क्वायर कट गया है उसकी साइड है x सेंटीमीटर। नाउ लेंथ ऑफ ओपन बॉक्स, जो ओपन बॉक्स बना उसकी लेंथ क्या हो जाएगी? 18 माइनस 2x। ब्रेथ क्या हो जाएगी? 18 माइनस 2x। और इसकी हाइट क्या हो जाएगी? x सेंटीमीटर। कैसे? हाइट ये पोर्शन है जो आपने फोल्ड किया है, और ये साइड अपन ने क्या मानी? x। तो इस बॉक्स की हाइट हो गई x, ये 18 माइनस 2x, ये 18 माइनस 2x, और हाइट हो गई इसकी x। तो स्टूडेंट को क्या करना है, ये जो बॉक्स बना ना, ये क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ कितने सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करें कि बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम क्या रहे? मैक्सिमम रहे। तो क्यूबॉइड शेप में है बॉक्स, तो वॉल्यूम इक्वल टू हो गया L इंटू बी इंटू एच। L की वैल्यू 18 माइनस 2x, B की वैल्यू 18 माइनस 2x, और हाइट इज x। तो ये हो गया 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर into x। अब अपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं, जिसको मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना होता है, उसको अपन एक ही वेरिएबल के अंदर फाइंड कर लिया। देखिए वॉल्यूम को चेक करना, वो वॉल्यूम x के टर्म में आ गया। पहली स्टेप क्या थी? f डैश x dv by dx, dv by dx u into v से 18 माइनस 2x का स्क्वायर x का 1, x कांस्टेंट 18 माइनस 2x का स्क्वायर का 2, 18 माइनस 2x एंड माइनस 2x का माइनस 2। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ से 18 माइनस 2x कॉमन आ गया, तो यहाँ से 18 माइनस 2x माइनस 4x, 18 माइनस 2x 18 माइनस 6x। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, dv by dx को 0, तो 18 माइनस 2x एंड 18 माइनस 6x इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई, 9 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, आपके पास जो पेपर सीट है ना वो 18 सेंटीमीटर की है। अगर यहाँ से आप x इक्वल टू 9 सेंटीमीटर ले लेते हैं, मतलब अगर आप 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करते हैं तो 9 इधर से कट करेंगे, 9 इधर से करेंगे, तो 9 और 9 कितना हो गया? 18, और पूरी लेंथ ही कितनी है? 18। तो पेपर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और पेपर बचेगा ही नहीं। 9 इधर से, 9 इधर से, 9 इधर से, 9 इधर से, तो 4 इक्वल पार्ट हो गए। इसका मतलब यार 9 सेंटीमीटर पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इस वैल्यू को तो आपको नेगलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप x इक्वल टू क्या लेके चलेंगे? 3 सेंटीमीटर। नो, अगली स्टेप क्या होती है अपने? सेकंड डिफरेंशिएशन इसका। ये तो जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया है, इसी का सेकंड डिफरेंशिएशन करें, d2b अपॉन dx2 u into v से 18 माइनस 2x कांस्टेंट, 18 का 0 माइनस 6x का माइनस 6, 18 माइनस 6x कांस्टेंट, 18 का 0 माइनस 2x का माइनस 2। x की वैल्यू जो 3 आई है इस पे पुट करके चेक कीजिए। अगर 3 यहाँ पुट करते हैं तो 18 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6, और ये 0 हो गया। 6 इंटू 3 18, 18 माइनस 18 0। यहाँ सोल्व किया तो 12, 12 इंटू 6 माइनस का 72 लेस देन 0। और जब डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ?
वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 3। जब x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर कट करें तो बनने वाले बॉक्स का वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आपको क्या कि ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो, वॉल्यूम था अपना 18 माइनस 2x का स्क्वायर इनटू x, तो पुट x इक्वल टू 3, तो इसमें x की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, तो 18 माइनस 2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 3, 144 इंटू 3, 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया मैक्सिमम वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम पूछे कि ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, तब आपको निकालना है। आपने ये चेक कर लिया कि x इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे इसका वॉल्यूम मैक्सिमम है, अब वॉल्यूम भी फाइंड कीजिए। तो ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है फर्स्ट वाला, इसके अंदर x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 3 पुट किया तो 12 का स्क्वायर 144, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका आंसर आ गया 432 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए आपके सामने 4 क्वेश्चन गिवन है, इन 4 क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है कि ऐसे 2 पॉजिटिव नंबर फाइंड करो जिनको इन सभी क्वेश्चनों में x एंड y लेट किया है। हर एक क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है कि उन नंबर का सम इतना है। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि उन दोनों नंबर का सम 24 है और उनके मल्टीप्लाई को मैक्सिमम प्रूव करो। इसमें उनका सम 60 दे रखा है, x y क्यूब को मैक्सिमम चेक करना है, x प्लस y 35 दे रखा है और x स्क्वायर y की पावर 5 को मैक्सिमम प्रूव करना है। और यहां सम 16 गिवन है और उनके क्यूब के सम को मिनिमम चेक करना है। ये 3 क्वेश्चन मैक्सिमम के हैं और ये वाला क्वेश्चन मिनिमम का है। तो आपको बताया था मैंने कि जिसको मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना होता है उसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो। एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करें, इस इक्वेशन से y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगा x 24 माइनस x, तो p हो गया आपके पास 24x माइनस x स्क्वायर, और x में चेंज हो गया। फर्स्ट डिफरेंशिएशन dp by dx, 24x का 24, x स्क्वायर का 2x, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, 24 माइनस 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12 आ गया। ये x की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दो तो y इक्वल टू 24 माइनस 12, ये भी 12 आ गया। डबल डिफरेंशिएशन d2p अपॉन dx2, 24 का 0 माइनस 2x का माइनस 2 कितना है, लेस देन 0, और जब वैल्यू लेस देन 0 आती है तो क्या प्रूव होता है, p इज मैक्सिमम। लेकिन मैक्सिमम कहाँ प्रूव हुआ, x इक्वल टू 12 पे और y इक्वल टू 12 पे। इसका मतलब वो दोनों नंबर 12 और 12 है जिनका मल्टीप्लाई मैक्सिमम है और उनका सम 24 है। इस क्वेश्चन में देखिए उनका सम 60 दे रखा है और इसको मैक्सिमम प्रूव करना है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को क्यूब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं y की वैल्यू पुट करूंगा तो उसका क्यूब भी करना पड़ेगा। तो मैं x की वैल्यू पुट कर दूं ऊपर से 60 माइनस y क्यूब, ओपन द ब्रैकेट, 60y क्यूब माइनस y की पावर 4, y के रेस्पेक्ट में पहला डिफरेंशिएशन 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, 180 y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब इक्वल टू 0, 4y स्क्वायर कॉमन 45 माइनस y, इसको 0 पुट करने पे एक तो 0 आ रहा है और एक आ रहा है y इक्वल टू 45। लेकिन स्टूडेंट ध्यान रखना क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर, तो 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है तो इसको यहां पे नेगलेक्ट करेंगे। नाउ डबल डिफरेंशिएशन, अच्छा y इक्वल टू 45 आ गया और y की वैल्यू यहां 45 पुट कर दें तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। नाउ डबल डिफरेंशिएशन d2p अपॉन dy2, 180y स्क्वायर का 360y, 4y क्यूब का 12y स्क्वायर और y की वैल्यू क्या पुट करें 45, 360 इंटू 45 माइनस 12 इंटू 45 का स्क्वायर। आप देखिए वैल्यू यहाँ नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 45।
वो दो नंबर 15 और 45 है। इसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए x की वैल्यू पुट करें यहाँ पे 35 माइनस वाई और स्क्वायर है, पूरा y में कन्वर्ट हो गया। डबल डिफरेंस, फर्स्ट डिफरेंशिएशन dp अपॉन dy u into v से 35 माइनस y का स्क्वायर और इसका करेंगे 5y की पावर 4, y की पावर 5 कांस्टेंट, इसका करेंगे 2 35 माइनस y और माइनस y का माइनस 1 कॉमन, 35 माइनस y कॉमन, y की पावर 4 कॉमन, क्या बच गया? एक तो 5 बचा और यहां से 35 माइनस y माइनस 2y, 35 माइनस y, y की पावर 4 और ये हो गया कि 175 माइनस 7y। इसको क्या पुट करेंगे? 0। यहां से y की वैल्यू 35 आ रही है, यहां से y की वैल्यू 0 आ रही है, यहां से y की वैल्यू 25 आ रही है। तो स्टूडेंट ध्यान देना, 0 नेगलेक्ट होगा, पॉजिटिव नंबर नहीं है। y 35 भी नेगलेक्ट होगा। रीजन, अगर मैं y को 35 पुट करता हूं यहां पे तो x 0 आ रहा है और x इक्वल टू 0 पॉजिटिव नंबर नहीं है, इसका मतलब ये भी नेगलेक्ट है। तो y इक्वल टू ओनली क्या लेंगे? 25 और y की वैल्यू यहां 25 पुट की तो x इक्वल टू कितना आ गया? 10। नाउ डबल डिफरेंशिएशन d2p अपॉन dy2 u into v into w 35 माइनस y, y की पावर 4 ऐसा कैसे? इसका करेंगे -7। ये दोनों ऐसे कैसे? 35 माइनस y 175 माइनस 7y, इसका करेंगे 4y क्यूब और प्लस ये दोनों ऐसे कैसे? y की पावर 4 175 माइनस 7y, इसका -1। इसमें y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं? 25। आप सोल्व करके देखिए, वैल्यू नेगेटिव आ रही है मतलब लेस देन 0, इसका मतलब p इज मैक्सिमम 8, x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25। सेम इसी टाइप से 16 क्वेश्चन में देखिए s इक्वल टू x क्यूब, y की वैल्यू पुट करें 16 माइनस x का क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करें ds by dx 3x स्क्वायर 3 16 माइनस x का स्क्वायर माइनस x का माइनस 1, 3 कॉमन x स्क्वायर माइनस 16 माइनस x का स्क्वायर, इसको एक बार प्लस एक बार माइनस x प्लस 16 माइनस x माइनस 16 प्लस x, ये x कट गया 48 2x माइनस 16, इसको 0 पुट किया तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई और x की वैल्यू 8 आ गई, इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया तो y भी 8 आ गया। इसका डबल डिफरेंशिएशन किया d2s upon dx2 48 और 2x का 2, तो दिस इज 96 which is greater than 0, इसका मतलब सम इज मिनिमम। कहाँ मिनिमम प्रूव हुआ है? x इक्वल टू 8 एंड y इक्वल टू 8 पर, तो वो 2 नंबर 8 है जहां उनके क्यूब का सम मिनिमम है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रूव दैट ऑल द रेक्टेंगल्स inscribed in a fixed circle the square is the maximum area। देखिए आपको यहाँ पे फिक्स सर्कल गिवन है, सर्कल फिक्स गिवन है, इसका मतलब सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है। एक सर्कल ले लिया, ये सर्कल फिक्स सर्कल है, इसका मतलब इसकी रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट है। इसके अंदर जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल लेट किया ABCD, A B C D, ये रेक्टेंगल लेट किया है। रेक्टेंगल और भी होंगे इसके अंदर, एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट रेक्टेंगल बन सकते हैं, तो उस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम होगा जो स्क्वायर शेप में होगा। इसका मतलब आपको क्या करना है? इस रेक्टेंगल के एरिया को लेके चलना है और उस एरिया को मैक्सिमम प्रूव करने के साथ में इसको स्क्वायर प्रूव करना है। स्क्वायर का मतलब हो गया इसकी लेंथ और ब्रेथ को इक्वल प्रूव करना है। तो यहां मैं इसकी लेंथ को x लेट कर लूं, ब्रेथ को y लेट कर लूं, ये 90 डिग्री होने से ये इसका डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर 2r होगा क्योंकि रेडियस लेट वेरिएबल r है, तो इसका डायमीटर हो गया 2r। डायमीटर से बनने वाला एंगल 90 डिग्री होता है
और ये चूंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में ऑलरेडी एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये डायमीटर हो गया और डायमीटर 2r हो गया, अगर रेडियस इसकी r है। लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज x एंड ब्रेथ इज y। देखिए स्टूडेंट, ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इन ट्रायंगल एबीसी पाइथागोरस तुम लगा सकते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2r स्क्वायर। तो यहां से y स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। मैक्सिमम मिनिमा के कितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर उसमें एक से ज्यादा वेरिएबल है तो उस क्वेश्चन में या तो कोई कंडीशन गिवन होगी या कोई कंडीशन आपको बनानी है उन वेरिएबल के बीच में। रीजन, जब अपन उस फंक्शन को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव करेंगे तो उस कंडीशन की हेल्प से उसे एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ ये कंडीशन बन गई x और y के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से। नाउ आपको मैक्सिमम किसको प्रूव करना है, एरिया को। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ यहाँ x है, ब्रेथ यहाँ y है, तो x इनटू y। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू पुट करता हूँ तो रूट 4r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आएगा। अब स्टूडेंट एक बात अच्छी तरह से नोट कर लेना, अगर अपन किसी वैल्यू को मैक्सिमम प्रूव कर रहे हैं या मिनिमम प्रूव कर रहे हैं और जब उसको अपन एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू रूट के अंदर आ रही है तो आप उसका स्क्वायर करके उस स्क्वायर वाली वैल्यू को मैक्सिमम और मिनिमम प्रूव कर दीजिए। अगर कोई नंबर मैक्सिमम है, कोई वैल्यू मैक्सिमम है तो उसका स्क्वायर भी मैक्सिमम होगा। तो अगर अपन उसके स्क्वायर को मैक्सिमम प्रूव कर देते हैं, इसका मतलब उससे रिलेटेड वैल्यू भी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई। तो अंडर रूट के साइन से बचने के लिए, क्वेश्चन को इजी करने के लिए यहाँ पर इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। और ए स्क्वायर को मैं क्या मान रहा हूँ, जेड। तो जेड इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर दें, 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए r तो यहाँ कांस्टेंट है, फिक्स सर्कल, सर्कल की रेडियस कांस्टेंट है, तो ये एक ही वेरिएबल x में कन्वर्ट हो गया। तो z इक्वल टू क्या हो गया, 4r स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस x की पावर 4 dz by dx, 8r स्क्वायर x माइनस 4x क्यूब। इसको 0 पुट किया तो 4x क्यूब इक्वल टू आ गया 8r स्क्वायर x। तो यहां से x स्क्वायर इक्वल टू आ गया 2r स्क्वायर, और ये x स्क्वायर की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दें फ्रॉम 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ गया 4r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर, दिस इज 2r स्क्वायर। तो x स्क्वायर y स्क्वायर दोनों क्या आ गए, इक्वल। तो x और y दोनों क्या हो गए, इक्वल। x क्या है, लेंथ, y क्या है, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ इक्वल आ गए। इसका मतलब क्या प्रूव हो गया, abcd स्क्वायर, दो स्क्वायर तो प्रूव हो गया। अब एरिया को क्या बताना है, मैक्सिमम, तो उसका डबल डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए, लेस देन 0। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करें d2z अपॉन dx2, x का 1 तो 8r स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर तो 12x स्क्वायर हो गया, और x स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या पुट कर दें, 2r स्क्वायर। सोल्व करने पे कितना हो गया, -16r स्क्वायर, व्हिच इज लेस देन 0। क्यों, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव लेस देन 0 प्रूव हो गया, तो z इज मैक्सिमम, और z मैक्सिमम है तो एरिया इज मैक्सिमम when ABCD is square, क्योंकि अपन ऊपर स्क्वायर प्रूव कर दिया, लेंथ और ब्रेथ को इक्वल प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। क्वेश्चन नंबर 20, so that right circular cylinder of given surface and maximum volume is such that the height is equal to diameter of the base। देखिए मैक्सिमम का कोई भी क्वेश्चन आता है ना, पहले उसके एक एक वर्ड को अच्छी तरह से पढ़िए आपको कि उसमें क्या गिवन है। स्टार्ट करते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, गिवन सरफेस, यहां सरफेस गिवन है, सरफेस का मतलब है टोटल सरफेस एरिया गिवन है। अगर मैं इसकी रेडियस r लेट करूं
और हाइट h रेट करूं तो इसका सरफेस एरिया होता है 2 पाई r प्लस h। मींस मेरे को ये वाली वैल्यू गिवन है और जो गिवन होता है वो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब सरफेस एरिया यहाँ पे कांस्टेंट है। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h, इसको क्या प्रूव करना है? मैक्सिमम। कब प्रूव करना है मैक्सिमम? हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, जब इसकी हाइट है बेस के डायमीटर के बराबर हो, when h इक्वल टू 2r। देखिए अबे आपके पास दो वेरिएबल है r और h, v इक्वल टू पाई r स्क्वायर h है, तो इस कंडीशन की हेल्प से इसको एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। यहां से अगर मैं h की वैल्यू निकालूं फ्रॉम 1 s अपॉन 2 पाई r, ये 2 पाई r फॉर्म में क्या बचा उधर से r प्लस h, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस r, s अपॉन 2 पाई r फिर प्लस r इधर आके माइनस r, तो h बच गया। इस h की वैल्यू को यहां पुट कर दो तो v इक्वल टू आ गया पाई r स्क्वायर s अपॉन 2 पाई r माइनस r। एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया, देखो आ गया। ब्रैकेट ओपन करें तो v इक्वल टू हो गया पाई r स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो एक r कैंसिल, दिस इज r क्यूब। यहाँ r स्क्वायर से r कैंसिल हो गया तो r बच गया, और r स्क्वायर इनटू r क्यूब हो गया। नाउ इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन dv अपॉन dr पाई s अपॉन 2 पाई r का r के रिस्पेक्ट में 1, r क्यूब का 3r स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 पुट किया तो s अपॉन 2 पाई r, 2 पाई इक्वल टू आ गया 3r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई से s इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, और s की वैल्यू वापस अगर यहां से पुट कर दें 2 पाई r प्लस h इक्वल टू 6 पाई r स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 से 6 3 टाइम कैंसिल, 1 r से r कैंसिल, तो r प्लस h इक्वल टू आ गया 3r, तो h इक्वल टू कितना हो गया 2r। जो आपको प्रूव करना था कि ये वॉल्यूम मैक्सिमम है कब हाइट इक्वल टू क्या है डायमीटर, ये तो प्रूव हो गया। लेकिन वॉल्यूम को क्या शो करना है मैक्सिमम, तो वॉल्यूम का क्या करेंगे डबल डिफरेंशिएशन, तो इसी का डबल डिफरेंशिएशन करें तो s अपॉन 2 पाई का 0 हो जाएगा और इसका माइनस 6r, तो माइनस 6 पाई r लेस देन 0, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h इक्वल टू 2r। तो इस तरह से एक राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया गिवन है, तो इसके वॉल्यूम को मैंने मैक्सिमम प्रूव किया है कब, जब हाइट इसकी किसके बराबर है बेस ऑफ डायमीटर के। क्वेश्चन नंबर 21, of all the closed cylindrical cans right circular of given volume, देखिए यहाँ पे आपको एक राइट सर्कुलर कैन गिवन है सिलेंडर शेप में, इसकी रेडियस मैंने r लेट कर ली, हाइट इसकी h लेट कर ली, और ये क्लोज है। गिवन वॉल्यूम, तो यहां अपन को इसका वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया पाई r स्क्वायर h। अगर मैं यहां से h की वैल्यू निकालूं तो v अपॉन पाई r स्क्वायर आएगा। ये वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है उसको एक ही वेरिएबल में चेंज करने के लिए। मेरे को किसको मिनिमम बताना, देखिए यहाँ पे मिनिमम सरफेस एरिया, मिनिमम सरफेस एरिया को मिनिमम बताओ, मतलब सरफेस एरिया को आपको मिनिमम चेक करना है। लेकिन कब चेक करना है, तो इसमें कोई पर्टिकुलर कंडीशन प्रूव नहीं करनी है, इसमें लिखा हो फाइंड द डायमेंशन। फाइंड द डायमेंशन मतलब होता है इसमें जो जो वैल्यू वो सब फाइंड करो, रेडियस की वैल्यू कितनी होगी, हाइट की वैल्यू कितनी होगी, जहां सरफेस एरिया क्या होना चाहिए मिनिमम होना चाहिए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h, ऊपर से h की वैल्यू पुट कर दें तो 2 पाई r प्लस v अपॉन पाई r स्क्वायर, इस r से अंदर मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर v अपॉन पाई r,
नाउ ये सरफेस एरिया कंप्लीटली आर्क में कन्वर्ट हो गया, एक ही वेरिएबल में चेंज हो गया। अब मिनिमम करने का प्रोसीजर, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन ds अपॉन dr, r स्क्वायर का 2r, इसका करेंगे माइनस v अपॉन पाई r स्क्वायर। फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0, तो 2r इक्वल टू v अपॉन पाई r स्क्वायर, तो v इक्वल टू हो गया 2 पाई r क्यूब। लेकिन स्टूडेंट ध्यान देना, इसके अंदर आपको जो वॉल्यूम दे रखा है ना वो 100 गिवन है, वॉल्यूम इक्वल टू 100 गिवन है, तो यहाँ v की वैल्यू क्या पुट कर दें 100, तो 100 इक्वल टू आ गया 2 पाई r क्यूब, तो r क्यूब इक्वल टू आ गया 50 अपॉन पाई, तो r की वैल्यू क्या हो गई 50 अपॉन पाई की होल पावर 1/3, r की वैल्यू तो फाइंड हो गई। अब मैं इस r की वैल्यू को यहाँ पुट कर रहा हूँ h में, h इक्वल टू है v मतलब 100 पाई r स्क्वायर की वैल्यू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। देखिए यहाँ पावर जो 1/3 है वो 50 अपॉन पाई पर है, क्या मैं 100 अपॉन पाई को भी 50 अपॉन पाई में कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या? तो मैं 100 को लिख रहा हूँ 2 into 50 और अपॉन में पाई ऐसा कैसा है, और ये 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 50 अपॉन पाई की पावर 1, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर जाके इसमें से माइनस होगी, तो 2 into 50 अपॉन पाई की पावर कितना हो गया 2/3, ये h की वैल्यू आ गई। मिनिमम चेक करने के लिए डबल डिफरेंशिएशन को ग्रेटर देन 0 बताना पड़ेगा, तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करें 2 पाई 2r का 2 हो जाएगा, यहाँ v की वैल्यू 100 पुट करूं मैं, माइनस अपॉन में जो r स्क्वायर है इसकी पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगी, और अपॉन में 1 पावर क्या हो जाएगी इंक्रीज, तो माइनस माइनस प्लस 200 अपॉन पाई r क्यूब, कहीं माइनस साइन नहीं दिख रहा है मतलब क्लियरली ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब सरफेस एरिया इज मिनिमम when r equal to 50 upon pi की पावर 1/3 and h equal to 2 into 50 upon pi की whole power 2/3। Question number 22, a wire of length 28 meter is to be cut in two pieces, one of the piece is to be made into a square and other into a circle, what should be the length of the two pieces so that combined area of the square and circle is minimum। एक आपको वायर गिवन है जिसकी लेंथ 28 मीटर गिवन है, इस वायर के टू पीस कर दिए, फर्स्ट की लेंथ अपने लेट कर ली L1 है, सेकंड की लेंथ कर ली L2 है, इसका मतलब L1 और L2 का सम करेंगे तो कितना आएगा 28 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फर्स्ट जो पीस है इसको बेंड करके स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी साइड लेट कर ली x है, अगर ये x है इसका मतलब L1 किसके बराबर होगा 4x पेरीमीटर के, ये पूरा वायर से बना है। सेकंड वाले को बेंड करके स्क्वायर सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, अगर इसकी रेडियस r माने तो ये L2 किसके बराबर होगा 2 पाई r के, ये L1 की वैल्यू यहां पुट कर दें 4x, L2 की 2 पाई r, 28, 2 कॉमन आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल 14, तो यहां से देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई 14 माइनस पाई r अपॉन 2, ये कंडीशन आ गई x और r में जो दोनों वेरिएबल है। अब अगर है दोनों वायर की लेंथ L1 L2 कितनी लें कि इन दोनों का स्क्वायर का और सर्कल का जो कंबाइंड एरिया है, कंबाइंड एरिया स्क्वायर का तो x स्क्वायर और सर्कल का पाई r स्क्वायर, ये मिनिमम हो। कंडीशन की हेल्प से पूरे को एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए, यहां से x की वैल्यू यहां पुट करें तो a इक्वल टू आ गया 14 माइनस पाई r का होल स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। नाउ dA by dr पावर का 2 14 माइनस पाई r का माइनस पाई, 14 का 0 अपॉन 4 और इसका 2 पाई r, 2 से कैंसिल 2 टाइम,
फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 पुट कर दें तो -π/2 14 - πr इक्वल टू -2πr। पाई से पाई कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 14 - πr इक्वल टू 4r। तो 14 इक्वल टू r कॉमन 4 + पाई, तो r इक्वल टू 14/4 + पाई। तो r की वैल्यू आ गई। अगर मैं उस r की वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो मेरे को सेकंड वायर की लेंथ आ जाएगी L2 2πr। 2π इंटू r की वैल्यू है 14/4 + पाई, तो ये हो गया आपके 28π/4 + पाई। और 28 में से अगर L2 की वैल्यू माइनस कर रहे हैं तो L1 की वैल्यू आ जाएगी। तो L1 कितना हो गया 28 - L2, 28 - 28π/4 + पाई, 4 + पाई एलसीएम। तो यहां से देखिए कितना हो गया 112, 28π - 28π ये कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 112 4 + पाई। दोनों वायर की लेंथ फाइंड हो गई L1 L2। लेकिन साथ में ये भी बताना है कि कंबाइंड एरिया क्या है मिनिमम। तो कंबाइंड एरिया मिनिमम बताने के लिए इसका डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन आया है -π/2, यहां से मैं 14 का गुण 0 -πr का -π और इधर 2πr का 2π -π/2 जैसा कैसे 14 का 0 -πr का -π और यहां से 2πr का 2π। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कहीं भी माइनस साइन नहीं है, मतलब क्लियरली ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन 0 मतलब एरिया इज मिनिमम। तो एरिया मिनिमम प्रूव हो गया और दोनों वायर की लेंथ फाइंड हो गई। थैंक यू।